हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 28 अप्रैल 2021 की है। ये वर्कशीट जो लास्ट ईयर वर्कशीट आई थी उससे कुछ चेंज है, इसके अंदर क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज कर दिया गया है, तो आप इसी वीडियो से इस वर्कशीट को करिएगा। तो आइए देखते हैं वर्कशीट एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अभी तक हमने जो लास्ट वर्कशीट की थी उसके अंदर सेम डिनोमिनेटर था, जैसे कि 3+2 प्लस 4+2 है ना, इस तरह से था। यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम थे, तो हमने क्या किया था, 2 लगा दिया था और इनको ऐड करके हमने 7/2 ये हमारा आंसर हो गया था। लेकिन अगर डिनोमिनेटर चेंज है तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसे आज हम सीखेंगे। Let us consider a situation. Pintu gave 2/3 parts of his chocolate his father and 1/5 part of same chocolate to his sister Pinky. तो 2/3 किसको दी है, फादर को दी है, 1/5 अपने सिस्टर को दी है। तो अब उसके पास में कितनी चॉकलेट बची है, उसने टोटल कितनी चॉकलेट दी है। तो इसके लिए हम यहाँ से रीडिंग करने के बजाय इसे समझते हैं। तो इसके लिए आपको पहले एलसीएम लेना होगा। तो देखो 2/3 हमें क्या करना है, 2/3 प्लस 1/5 को ऐड करना है। यहाँ दोनों ही जगह क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किस तरह लिया जाता है, 3 और 5, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है हमने वो नंबर यहाँ लिखना है। उसके बाद छोटे से छोटा टेबल लेना है जिसके अंदर वो दोनों नंबर आए। अगर नहीं आएंगे तो हम अलग अलग नंबर लेंगे। जैसे कि 3 और 5 एक टेबल में नहीं आता है तो पहले हम 3 लेते हैं। तो 3 1 जा 3 और 5 की जगह हमने 5 लिख दिया। अब हम 5 लेते हैं, 5 1 जा 5 और यहाँ नीचे दोनों जगह 1 1 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 3 × 5, तो आंसर क्या हो गया, 15। आंसर क्या हुआ, 15। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 15। यहाँ ध्यान से समझो, क्वेश्चन से करवाएंगे तो और अच्छे से समझेंगे। एलसीएम क्या आया, 15। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड का मार्क लगाना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का मार्क लगाना है। इस चीज़ को ध्यान से समझो, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, 15 जो एलसीएम आया है उसमें 3 पहला डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। जब हम 15 में 3 डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। और जब जो आंसर आए उसको हमें, जो ऊपर नोमिनेटर है उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने ये कर दिया, पहला तो हमारा ये आया। अब हमने प्लस का मार्क लगा दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब 5 को जब 15 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 3। 3 को जब 1 से, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस न्यूमिनेटर से, तो यहाँ पे कर दिया 1 से मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 10। इसको सॉल्व करो +3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 13/50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से हम इसे समझेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सब समझाया गया है। इसी तरह माइनस भी सेम इसी तरह से किया जाता है, सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से किया जाता है। अभी हम क्वेश्चन से करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। सॉल्व द गिवन सम बाय द डायग्राम मेथड। डायग्राम मेथड नहीं करवा रही हूँ मैं, आप खुद करिएगा डायग्राम मेथड। मैथमेटिक मेथड ज़्यादा ज़रूरी है, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 जो ये पिछले साल की वर्कशीट थी उसके अंदर 3 क्वेश्चन थे और वो क्वेश्चन भी अलग थे। तो आप इसी वर्कशीट से, इसी वीडियो से ये वर्कशीट करिएगा। फर्स्ट देखिए, 5/8 - 1/4। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5/8 - 1/4। तो पहले हम एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम किस तरह लिया गया, 8 और 4 का जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। सबसे छोटे टेबल से पहले हम उसे कट करेंगे। जैसे 2 के टेबल में लिए तो 2 के टेबल में 8 भी आता है, 4 भी आता है। तो इसे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर दोबारा देखते हैं 2 के टेबल से, अलग अलग नंबर है, यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी है, ठीक है। फिर देखो 2 के टेबल से कट करो, 2 के टेबल से कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 2 के टेबल से कट करो, देखो बार बार कट करते रहो और दोनों यहाँ पे हमें लास्ट में 1 1 चाहिए। उसे उसी टेबल से कट, मतलब अलग अलग टेबल से या उसी टेबल से, जिस भी एक टेबल से, अलग अलग टेबल से जैसे भी कट हो रहे हैं उन्हें हम डिवाइड करते रहेंगे। तो लास्ट में क्या आया, 1 1 आ गया। अब इन तीनों नंबर को 2 × 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 8 हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ तक ध्यान से समझा। अब देखो अब क्या समझना है आपको। देखो 8 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे डिवाइड का मार्क लगाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का मार्क लगाते हैं। हमने 8 एलसीएम ले लिया, आप यहाँ से भी देख लीजिए। अब देखो पहले हमें 8 को 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है। कितना आएगा, 1। 8 को 8 से डिवाइड किया, कितना आया, 1। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का मार्क लगाना है और नंबर लिख देना है 5। तो फर्स्ट ये हुआ। सेकंड हमने यहाँ पे माइनस का मार्क है इसलिए माइनस का लगाया। अब 4 को हमें 8 से डिवाइड करना है, कितना आएगा, 8 2 जा 4, 2 जा 8, तो 2 आया। अब 2 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का मार्क लगाना है और 1 लिख देना है। देखो यहाँ पे ये किया हुआ है। देखो 1 × 5 कर दो, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, एक ही बात है वो ना, कोई इसमें अलग बात नहीं है। अब देखो 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2। तो आंसर क्या आएगा, 3/8। 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, 8/7 प्लस 3/5। तो हम पहले 7 और 5 का एलसीएम लेंगे। 7 और 5 दोनों ही एक टेबल में नहीं आते, इसलिए हम पहले 5 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखो जब 7 से डिवाइड 1 5 से डिवाइड किया तो 1 1 आ गया दोनों तरफ। अब 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 35 हमारा एलसीएम आ गया। अब फिर उसी तरह से हम करेंगे, यहाँ पे हम 35 लिखते हैं। 35 को पहले 7 से डिवाइड करना है, फिर जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। 7 से जब 35 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। 7 5 35, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्लस का मार्क है तो प्लस का मार्क लगा दिया। अब 5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7। कौन से टेबल पे कौन से नंबर पे आ रहा है, देखो तो 5 35 पे कहाँ पर आता है, 7 पे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं 35 को जो 5 से डिवाइड किया तो 7 आया, मल्टीप्लाई बाय 3। पहले इसे सॉल्व करो, फिर अब इसे सॉल्व करो। तो 5 8 ज़ा 40, 7 3 ज़ा 21। तो जब इनको ऐड करेंगे तो 61 अपॉन में 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, बहुत आसान है। 2/9 प्लस 1/3। तो हम एलसीएम लेंगे। 9 और 3 एक ही टेबल में आता है, इसलिए पहले हम 3 लिखते हैं। तो यहाँ देखो 3 को जब 9 से डिवाइड किया 3 आ गया, और 1 से डिवाइड 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो अब इसका फिर 3 से करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 9। ये हमारा एलसीएम आ गया, हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब 9 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। यहाँ पे डिवाइड का मार्क, यहाँ पे मल्टीप्लाई का मार्क। 9 को 9 से डिवाइड किया, क्या आया, 1। इसको अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब प्लस का मार्क लगाओ। अब 9 को जब 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3, और उसके बाद इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 1। अब पहले इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ध्यान से करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। 3/7 माइनस 1/4। तो 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, एक टेबल में नहीं आता है। पहले 2 से किया तो यहाँ पे 4 7 के टेबल, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है तो हमने 7 की जगह, जब टेबल में नहीं आता तो हम वैसे का वैसा लिख देंगे। फिर 2 के टेबल में आता है, इसलिए 2 2 ज़ा 4। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर 1 आ गया। अब 7 से करेंगे क्योंकि 7 किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, ठीक है। अब देखो एलसीएम आ गया हमारा 28। ये ध्यान से देखो, एलसीएम आया 28। अब नीचे डिवाइड का मार्क, ऊपर मल्टीप्लाई का। 28 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 4। उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर दिया गया है 3, माइनस 4 को जब 28 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 7, और ऊपर कितना दिया गया है, 1। अब पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करो। देखो कितना आता है, 7 4 को 3 से किया 12 आया, 7 को 1 से किया 7 आया। जब इसको माइनस करेंगे तो 5/28 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम रीड करते हैं, समझते हैं। यू हैव ए पिज्ज़ा एंड यू वांट टू गिव 3/8 पार्ट टू पिज्ज़ा टू पिंटू एंड 1/4 पार्ट टू सेम पिज्ज़ा टू चिंटू। तो आपने क्या किया, 3/8 और 1/4 पार्ट आपने दे दिया है। एक्सप्रेस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डायग्राम हाउ मच पार्ट सेम पिज्ज़ा हैड यू। अब आपके पास में कितना पिज्ज़ा बचा है, तो आपके पास में कितना था, 1 पिज्ज़ा था, लेकिन आपने 3/8 प्लस, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें कि आपके पास में 10 रुपीज़ थे। क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपके पास में 10 रुपीज़ थे, आपने 3 रुपये अपनी सिस्टर को दिए और 2 रुपीज़ अपने ब्रदर को दिए। तो अब आपके पास में कितने रुपए बचे, तो आप क्या करेंगे, 3 + 2 करेंगे, 5 रुपये आपने दे दिए, फिर 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आपके पास में बच जाएंगे ना। तो उसी मेथड से हमें करना है, हमें क्या करना है, 3/8 प्लस 1/4, ये हमने टोटल जो दिया था, और हमारे पास में कितना था, 1 पिज़्ज़ा। तो 1 माइनस 3/8 प्लस 1/4 की ऐसी इक्वेशन बनानी है, फिर इसे सोल्व करना है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो इस तरह इक्वेशन बनाकर हम सोल्व करेंगे, 1 माइनस 3/8 प्लस 1/4। तो पहले हम एलसीएम लेते हैं, 8 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 से किया तो कितना यहाँ पर आया, 4 आया, और यहाँ पर 2 आया। फिर हमने 2 से किया तो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया। फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ 1 और 1, तो 8 हमारा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे एलसीएम। देखो इस तरह से आपको लिखना है, 2 × 2 × 2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। अब देखते हैं आगे किस तरह का स्टेप लेना है हमें। यहाँ हमने ले लिया एलसीएम। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड, और यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई। अभी इसको नहीं देखेंगे हम, ये माइनस वाला अभी नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ ऐड वाला ब्रैकेट के अंदर जो है वो देखेंगे। तो 8 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। 1 को हमें न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में प्लस का मार्क, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब इसे जोड़ लो और इसे जोड़ लो, तो देखो कितना आएगा, 3
और 2 और 8, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया सॉल्व। 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/8, सॉरी 5/8। ये अब हमारी सेकंड इक्वेशन बनती है 1 - 5/8। ठीक है, अब जिस भी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता, डिनोमिनेटर नहीं होता, वहाँ हम 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से हमारे देखो, ध्यान से देखो, दोनों ही जो न्यूमिनेटर हैं वो अलग अलग हो गए, तो फिर से हम एलसीएम लेते हैं 8 और 1 का। तो देखो 1 तो यहाँ पे आया है, हमें यहाँ पे सिर्फ 8 ही लिखना है, तो ये दोनों हमारा न्यूमिनेटर आ गया। सेकंड न्यूमिनेटर हमारा क्या हुआ, 8 हो गया। अब इसको फिर से वैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड न्यूमिनेटर क्या हो गया, 8, तो यहाँ पे 1/1 था, तो 8 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 8। 8 को किससे आगे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, उसके बाद माइनस किया। अब 8 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, उसके बाद हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। ध्यान रखना बस, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसे सोल्व करो। यहाँ पे कितना हो गया 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, जब माइनस करेंगे तो 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से थोड़ी तसल्ली से इसको करिएगा और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए। और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।